बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, मौसम जो है काफ़ी गर्म है और गर्मियों के मौसम में आपको अपनी सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, नमकियात की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है आपको हाइपरटेंशन के मरीज़ों को भी काफ़ी मसला होता है और फिर इसके साथ साथ कोविड-19 इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे अपने व्यूवर्स से कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं। इट्स सेफ एंड आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन तो बूस्ट करती है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मल्टी वाइटामिन्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो OTC कहलाते हैं, यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स। आप खुद जाके विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन आप ख़रीद सकते हैं और अपनी बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हैं या आपकी मल्टी वाइटामिन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, वो सारी चीज़ों को आप एक बैलेंस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सेहत की अवेयरनेस बहुत कम है क्योंकि हम लोग जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उन चीज़ों को जो के इंटरटेनमेंट साइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन को हम प्रायोरिटी नहीं देते। दैट्स व्हाई वी डोंट नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताती चलूँगी कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की क्या अहमियत है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या आपकी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर हो सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए मल्टीविटामिन्स की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है। आज प्रोग्राम स्पॉन्सर है हेली फार्मा की तरफ से। मैं उनको थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने हमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मौका फराहम किया है। मेरे साथ दो माहिर गेस्ट मौजूद हैं जो हमें मल्टी वाइटामिन की अहमियत के बारे में बताएंगे। एक डॉक्टर साहब जो हैं उनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम करते हैं। छोटे बच्चों की स्पेशलाइजेशन है इनकी, साथ साथ में एस्मा, एलर्जी और इसके डाइट के बारे में भी बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। प्रोग्राम में आज मेरे साथ डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ मौजूद हैं और मेरे साथ हेली फार्मा के CEO अजीमुल्ला खान मौजूद हैं। वार्मली वेलकम बोथ ऑफ यू इन द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा जी, प्रोग्राम जो है वो आज हमें हेली फार्मा ने स्पॉन्सर किया है एंड उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि मल्टी वाइटामिन्स की क्या इफ़ादियत होती है और ओवर द काउंटर ड्रग इस मीन्स के आप खुद से जाके भी ले सकते हैं। इसीलिए हमने प्रोग्राम भी किया ताकि हमारी आवाम को अवेयरनेस पहुंचा सके। इसके बारे में क्या बताएंगे आप हमें कि ये जो प्रोडक्ट है हेली फार्मा का, इसमें क्या चीज़ अज्जा मौजूद हैं और किस तरीके से ये बच्चों में और बड़ों में हेल्प करता है इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में? और आप प्रोग्राम से पहले थोड़ा रेस्पिरेटरी के बारे में बता रहे थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फलक ने जिस तरह कहा कि वैक्सीन्स की इफादियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोविड वैक्सीन्स हमारी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करेगा। मिथ्स, मिसलीडिंग परसेप्शंस, मिसपरसेप्शंस, कोई गलत बात सुनने से पहले ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी अगर किसी एक वैक्सीन से बच सकती है तो इसकी बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज़ जाके अपने करीबी सेंटर से वैक्सीन ज़रूर करवाएं और अपने ख़ानदान की जानें बचाएं। फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं कि ये जो प्रोडक्ट को हम जो डिस्कस करते हैं वो ये है कि इस प्रोडक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें वाइटामिन्स का सबसे बड़ा रोल है। रेस्पिरेटरी से पहले जो ये प्रोडक्ट की जो सबसे ख़ास बात है वो है इम्पॉर्टेंट है हमारा ब्रेन के इश्यूज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं याददाश्त में, जिनको प्रॉब्लम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए, या फिर उनको याद करके कुछ भूल जाते हैं, या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिस्लेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्फेरेगिया है, ऑडियो विजुअल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हमारी अगर ब्रेन में कम हो जाती हैं, जैसे ल्यूटिन है, लाइसिन है, बायोटीन है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जलबेरी है, बिलबेरी है, ये प्लांट्स की ऐसी ऑक्सीडेंट चीज़ें हैं जो ब्रेन को ऑक्सीजन फराहम करती हैं। और उस ऑक्सीजनेशन की कमी की वजह से जो हमारे मसाइल पैदा होते हैं बच्चों के साथ, जिस पे हम थोड़ा सा डायग्नोज नहीं कर सकते कि किस तरह बच्चा डेवलपमेंटल डिले हो जाता है या फिर पढ़ाई में या
यादाश्त में या फिर कैलकुलेशन में स्लो हो जाता है। तो यही है इस प्रोडक्ट की खास बात कि इस प्रोडक्ट में जो विटामिन्स और मिनरल्स यूज़ किए गए हैं वो स्पेशली हमारे दूसरे फैक्टर को तो इम्प्रूव कर ही रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन के टिश्यूज़ को, न्यूरॉन्स को डेवलप करते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजनेशन पैदा करते हैं, जिससे न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती है और हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने की सलाहियत है वो पैदा करती है। एक लाइव कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। राम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। जी शाइस्ता, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मुझे जो है ना वो मतलब मैंने स्टडी करवाई थी है। मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है मेरा कि मतलब मुझे जो है ना वो काफी मतलब ब्लर नजर आता है। आपको ब्लर नजर आता है, राइट? ओके, आई टेस्ट करवाया आपने अपना शॉर्ट साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस का कोई आपने टेस्ट करवाया है? आई गेस कॉल हैज बीन ड्रॉप। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, इन्होंने जो आई बिलर की बात की है, देखें एक तो एज फैक्टर की वजह से हो रहा होता है, दूसरा आपकी जो आई की जो चीज़ें होती है, कैटरैक्ट है, स्कलमा है, या दूसरी जो मसाइल होते हैं, डायबिटीज़ को चेक करना होता है, ब्लड प्रेशर को चेक करना होता है, आपके रिपीटेडली इन्फेक्शंस को चेक करना होता है, आई विजन्स को इम्पॉर्टेंटली आपको चेक करना है। उसके बाद अगर कोई चीज़, अगर हर चीज़ नॉर्मल है और इसके बाद भी अगर आपकी आई में बिलरिंग है तो इसका मतलब कि आपकी आई में ड्राइनेस हो रही है और ऑक्सीडेंट एंजाइम्स कम हो गए। ओके। जब ऑक्सीडेंट एंजाइम्स कम होते हैं तो ट्राइऑक्साइड की एक खास बात यह है कि इसमें जो बिलबेरी और जिलबेरी है, जो प्लांट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग इसमें की गई है, इसमें साथ में ल्यूटिन है और बायोटिन है और सिलीनियम है। ये क्या काम करता है? ये अपनी आइज़ को जाके आपके ड्राइनेस को बेहतर करता है। सेकेंडली इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें दूसरे जो मिनरल्स के साथ विटामिन ए ऐड किया गया है, विटामिन ई ऐड किया गया है, विटामिन डी ऐड किया गया है। उससे आपके जो ऑक्सीडेंट एंजाइम्स हैं और जो ड्राइनेस ऑफ आइज है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरोसिस कहते हैं और ब्लरिंग कहते हैं, वो बेहतर होना शुरू हो जाती है जब आप लेना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लें कि अगर फर्ज करें एक बाल उतर रहे हैं या आपके नेल्स ख़राब हो रहे हैं, स्किन का ग्लो हट रहा है, जब आप विटामिन्स और मिनरल्स पे जाते हैं एज ए पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट, आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आपकी कोई भी किस्म की 10% भी बीमारी शुरू हुई है, जहाँ से शुरू हुई है, वहीं आपने अगर उसका इलाज के साथ साथ हाई न्यूट्रिशन, हाई मिनरल्स, हाई कैलोरीज लेना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आपकी वो जो चीज़ है वो 10% से 2% हो जाती है। ओके, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? मैं अकबर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी अकबर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये था कि मैं खाना खाता हूँ तो मुझे हजम नहीं होता। ओके, खाना आपको हजम नहीं होता। डॉक्टर साहब क्या सवाल करना चाहेंगे आप इनसे? अगर हजम नहीं होता तो एक ख़ास बात यह है कि पहले तो ये देखना है कि आपके खाने का शेड्यूल क्या है। अगर स्केड्यूल ऑफ खाना इज़ इम्प्रॉपर, मील्स आपके ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, ग्रीजी हैं, तो आपको हजम नहीं होंगे। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपके खाने का टाइम क्या है, स्केड्यूल क्या है, रात को कब खाते हैं, सुबह नाश्ता कब करते हैं? करता हूँ, रात में खाना भी लेट खाता हूँ। अच्छा, तो आपको बेटा पहले तो इम्पोर्टेंट है कि देखें, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना होता है। लाइफस्टाइल का चेंज का मतलब ये है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, प्रॉपर तरीके से आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं और डिनर शुड बी बिफोर 9 के बाद आपको कुछ नहीं खाना होता एक्सेप्ट वाटर। तो इस पे आपके डाइट इश्यूज बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ाबियत हो रही है, इनडाइजेशन हो रही है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मुफीद मशवरा ये है कि पहले तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनको आप दिखवाएं और पहले मालूम करें कि आपको जो आपकी जो हिस्ट्री है, जो मैंने कहा, पहले तो उसको आप ठीक करके देखें, स्केड्यूल को, अपना शेड्यूल को ठीक करें। इसके बाद आप जो है, इसके बाद आप ग्रीजी फूड छोड़ें, इसके बाद एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं। ही विल गाइड यू कि आपको किस स्केड्यूल से किस तरह की मेडिसिन
अगर अप्रोप्रिएट आपके मसाइल के साथ होगी तो देंगे, वरना वो आपके लाइफस्टाइल को ही कहेंगे कि मैनेज करें। सेकेंडली, जब भी आप रात को खाना खाएं इसके बाद वॉक जरूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक सुन्नत भी है। और दूसरा जो है, आपके जीआई सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो आपके खाने के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जितना खाने के बाद आप सिर्फ 40 कदम भी प्रॉपर तरीके से चल लेंगे या इससे ज़्यादा भी वॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, जीआई सिस्टम में एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाता है, रिफ्लक्स बेहतर हो जाता है और आपकी जो इनडाइजेशन वो बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपसे मैं पूछूंगी रिगार्डिंग द सिरप एंड टैबलेट्स, बट एक ब्रेक की जान चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे मल्टीविटामिन की, साथ साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन जो है वो हम सब के लिए ज़रूरी है और हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितने 70% भी अगर आवाम वैक्सीनेटेड हो जाती है तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी एंड देन सिवियरिटी ऑफ द वायरस वुड बी डिक्रीज। सो कितनी भी मिस हैं जो भी आपके माइंड के अंदर है वो प्लीज़ सबको अपने दिमाग से निकालें एंड वैक्सीनेशन करवाएं। साथ साथ में आज हम मल्टीविटामिन के ऊपर भी बात करें जो इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर इब्राहिम एंड अजीमुल्लाह खान, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो मौजूद हैं। जी सर, आपसे मेरा सवाल है कि पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और सबसे पहले मैं आपके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछूंगी कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, और बाद में ये भी मैं आपसे सवाल करूंगी कहाँ कौन सी ऐसी शॉप्स हैं, कौन से ऐसे फार्मास्यूटिकल्स हैं जहाँ ये अवेलेबल है। पर एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर कहाँ से? जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, गुलजार हुसैन गुलशन दीप से। जी जी जी, सवाल करिएगा। मैंने ये करना था, मेरे बेटी की उम्र है 9 साल। ठीक है। मेरी बेटी की उम्र 9 साल उम्र है, इसकी मेहनत 3 पॉइंट मेहनत है, इसकी नजर जो है ना चेक कराई है। आप अपना सवाल प्लीज रिपीट करिएगा। मेरे बेटी की उम्र 9 साल है। जी जी। तो मैंने नजर चेक करवाई थी तो उसकी मेहनत 3 आई है। क्या चीज प्लीज थोड़ा सा क्लियर करके बताएं, कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट करवाया है आपने, क्या करवाया? नहीं, आंखों की चेक कराती है, नजर चेक कराती है। अच्छा, आई साइड नजर। ठीक है। वो कितना आया है? 3 माइनस आया, -3 आया है। ओके फाइन। तो मैंने ये कहते हैं कि किस तरह की आ सकती है, कभी कभी के सारा दर्द भी कहता होती है, तो कोई झटका भी लगता है, ऐसे ही मैंने कहता है। ठीक है, तो थोड़ा गुस्सा भी इसमें आ जाता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब जी इसका जवाब दे दे तो हम अजीम साहब से जो है वो इसमें यही है कि आपको पहले तो -3 है, तो 9 साल के बच्चे की जो सर्जरीज होती हैं आजकल, लेजिक हो रही होती है, वो लेजिक अभी 9 साल की उम्र में नहीं करवा सकते हैं। एक तो जब -3 या -4 या -5 जो बढ़ते हुए नंबर होते हैं, पहले तो ये देखना होता है कि जेनेटिकली है कि नहीं है, मतलब खानदान में किसी के नंबर्स हैं या नहीं है। दूसरा, आपकी जो आई विजन का सबसे बड़ा ताल्लुक विटामिन ए और ऐसे एंजाइम्स पे हैं जो आपके वीकनेस कर रहे होते हैं, तो उनको बच्चे को विटामिन ए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना शुरू करें। जैसे कि ये ट्राइऑक्साइड में जो है और ट्राइऑक्साइड प्लस में जो है विटामिन ए की मिकदार बहुत अच्छी है। दूसरा, उस पर ल्यूसिन और जो ल्यूटिन है, सेलेनियम है या बिलबेरी है, या ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे एंजाइम्स है उसमें जिससे आपकी नज़र में बहुत फ़र्क पड़ना शुरू करेगा। अगर -3 हुआ, इसको हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी स्टॉपेज कर सकते हैं, उसको रुकावट में हेल्प कर सकते हैं कि ये और मज़ीद ना बढ़े। तो ये एक छोटा सा वो है ट्रीटमेंट कि आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर आई सर्जन कि वो क्या इसके लिए मजीद और जो है बता, ऑब्वियसली बात है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वुड बी गिव मोर बेटर आइडिया। जी अदीम साहब, आपसे मेरा सवाल था कि क्या चीज़ शामिल है आपके प्रोडक्ट में और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, एंड देन अगेन एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। नाहिद, इस वक्त प्रोग्राम आ रहा है ना मेट्रो से आपका? जी
जी, तो मैं आंखों के वजह से कर रही हूँ आपको फोन। जी जी, सवाल डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरे पहले तो ये है कि आंखों में जाला जाला सा है, मेरी आंखों में। ठीक है, दोनों आंखों में धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है। आपकी एज बताएंगी? जी आपकी एज बताएंगी? जी 55। 55। अच्छा, आपने किसी आई सर्जन को दिखाया है? जी हाँ, मैंने वहाँ दिखाया था आई सर्जन को, तो वो उस वक्त थोड़ा सा मतलब था कि वो कहने लगे आप ऑपरेशन करा लें। आप ठीक है। फर्स्ट स्टेज है इसकी मोतिये की। आपको डायबिटीज तो नहीं है? हाँ, उन्होंने दवाएं वगैरह दी, उससे भी कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, आपको डायबिटीज तो नहीं है? आपको शुगर का मर्ज तो नहीं? वो नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। ओके डॉक्टर साहब, इसका जवाब हम बाद में लेते हैं, पहले अजीमुल्लाह साहब से सवाल पूरा इनका कंटिन्यू कर लें ताकि फिर मजीद कॉलर्स तो आते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स के सब। देखें, जो सवाल अभी एक आया कि आई के हवाले से उन्होंने बात की और डॉक्टर साहब ने पहले भी इसका बड़ा अच्छा दिया। तो हमारी जो प्रोडक्ट है टाइपसाइड प्लस के अंदर विटामिन के, विटामिन ए, प्रोटीन, प्लांट्स इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें हैं इसमें। स्पेशली विटामिन B1, B2, B6 एंड B12 भी मौजूद है। और ये सारे इंग्रेडिएंट आँखों की अगर से बात हो रही है तो विटामिन ए जो कि आंखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और काफ़ी इसमें हमारी अच्छी मिकदार के अंदर है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन भी किया इस पर। और ये प्रोडक्ट हमारी ओवरऑल हेली फार्मा जो है हमारी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट इन एवरी फार्मास्यूटिकल। ओके ओके। जैसे कि अभी एक बहन थी मेरी जो उन्होंने कहा कि लांडी से बात कर रही हैं, तो वहाँ पे बड़ा जो स्टोर्स है, अमान को इस तरह कोसर है, टाइम है कराची के अंदर। अच्छा, कोसर एंड टाइम मेडिकोस पर भी आपका प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, दैट्स अ ओटीसी प्रोडक्ट। डॉक्टर साहब जो है वो ऑब्वियसली बात है हमारे साथ मौजूद होता है हमेशा, हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं होती है। डॉक्टर साहब ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब का काफ़ी अच्छी एक कॉन्फिडेंट है डॉक्टर साहब का, क्योंकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं और कुदरती एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हम इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन को भी फायदा पहुंचा रहा है, आंखों को भी पहुंचा रहा है। इसमें विटामिन D3 भी है। अच्छा, विटामिन D3 भी है, राइट। अच्छा, बच्चों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो खैर डॉक्टर साहब से मैं कंफर्म कर लूंगी कि बच्चों के हमारे ये प्रोडक्ट जो है वो सिरप फॉर्म और टैबलेट फॉर्म। ओके, बच्चों में तो टैबलेट हम नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि 40, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो डाइट है, तो जैसे हम चिकन ले रहे हैं, ये सारी फार्मिंग वगैरह की है। 40 के बाद हमें कुछ विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ जाती है जो हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो नेचुरली उसका जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट हम 40 की एज के बाद हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम ये इंग्रेडिएंट जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, B1, B2, B6, प्रोटीन, सेलेनियम जो है, ये तमाम चीज़ जो मौजूद हैं। ये डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ अभी मौजूद थे जिनकी मैंने लाइव कॉल ली थी एंड देन शामिल नहीं किया, बट उनका ये सवाल है कि ये आपके प्रोडक्ट जो हैं वो सिरप फॉर्म में होता है, टैबलेट फॉर्म में होता है या फिर पाउडर फॉर्म में है? ये ऑब्वियसली बात है, ये आपने बता दिया कि सिरप एंड टैबलेट, बट इसको और मजीद थोड़ा एलैबोरेट करें। ये सिरप फॉर्म में, सस्पेंशन नहीं है, सिरप फॉर्म में है। टैबलेट भी है। एडल्ट्स के लिए टैबलेट वो लोग ले सकते हैं, जैसे सर मल्टीपल प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने आपसे कहा ना कि 40 के बाद हमें जरूरत पड़ जाती है विटामिन की, सेलेनियम, मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हमारी इसमें इंग्रेडिएंट हैं तमाम जो मौजूद हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी तमाम बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। ओके। और डॉक्टर साहब, एक और सवाल, जैसे कि लाइव में बताना भी चाह रही हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हम जितने भी मल्टी वाइटामिन लेने जाते हैं तो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब उनको महंगी, हम डॉक्टर्स के लिए भी एक एथिकल प्रैक्टिस ही होती है कि डोंट राइट द एक्सपेंसिव मेडिकेशन फॉर द पेशेंट्स। हमेशा एक कि अगर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत नहीं है तो आप तब तक जो है कभी भी महंगी दवाएं ना लिखें। तो ज़रा की प्रोडक्ट बता दें। महंगी तभी होती है जब इंग्रेडिएंट हमारा जो उसकी कंपोजिशन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी हमने ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की जो भी चल, हम 550 रुपए का हमारा सिरप है। ये तो फिर मतलब पूरे महीने चल जाता है। लेकिन हालांकि आप इसमें अगर विटामिन में आपको करना गिनाऊं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस को, स्पेशली ब्रेन, आइज, इनको ज़्यादा वो कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अगर कोई एडल्ट्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है कि वो सिरप पिएं,
मतलब उनको टैबलेट से थोड़ा से एलर्जी होती है, तो क्या एडल्ट सिरप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, एडल्ट्स भी सिरप ले सकते हैं। और ऐसा है कि जो 50 से अबव एज होती है, 55, 60, 70 के लोग हैं, तो वो भी सिरप टैबलेट नहीं ले पाते, तो उनके लिए सिरप है, उनके लिए सिरप थोड़ा सा वो। ओके, बायो एफिकेसी या बायो अवेलेबिलिटी सिरप में टैबलेट में दोनों में सेम होगा? सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो कॉलर था उसका हम उसके सवाल की तरफ हम आते हैं कि उन्होंने आपसे सवाल किया था रिगार्डिंग IB, और तो उनका भी जरा बता दें कि क्या उनके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, मैं अजीम की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। अजीम ने कहा कि ये विटामिन 40 के बाद जरूरत होती है। मैं कहता हूँ एंटी एजिंग प्रोसेस शुरू होता है आफ्टर 25। अच्छा, बच्चों से लेके मर्द हज़ात में भी और खवातीन में भी और मर्द में भी, ठीक है? अच्छा, एंटी एजिंग सब में है। ओके, आपको विटामिन मिनरल्स 1000 डेज ऑफ लाइफ से स्टार्ट करनी है। जब अच्छा। आप प्रेग्नेंट हैं वहां से स्टार्ट करना है, 2 साल के बच्चे तक, और प्लस कंटिन्यू करें विटामिन। अच्छा, एक और चीज, इसकी बात को, अजीम की बात को ही मैं कंटिन्यू करता हूं कि अगर एक टैबलेट है, आप पूरे दिन में वो पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं जो आप एक टैबलेट या 10 ml सिरप में या 5 ml सिरप में आप डोज के हिसाब से वो पूरा जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं एक दिन में, पूरे दिन में, ठीक है। तो बेहतर यह है कि डेली बेसिस पे मिनरल्स, विटामिन्स की आदत रखें, सप्लीमेंट्स की आदत रखें। इससे आपके ग्रोथ फैक्टर बढ़ते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो हैं, या जो प्लांट एंजाइम्स जो होते हैं, देखिए रूट्स एंजाइम, प्लांट एंजाइम की एक बहुत बड़ी अफादियत है। प्लांट एंजाइम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि क्रैनबेरी है, बेलबेरी है, जिलबेरी है, बहुत महंगे हैं, और ये बहुत महंगे हैं, और ऑफ कोर्स उनका एक्सट्रैक्ट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। अब जैसे आप क्रैनबेरी लेते हैं किडनीज के लिए, तो क्रैनबेरी इज ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव, दुनिया में बनता ही कम है, तो आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। इसी तरह जिलबेरी है, बेलबेरी है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम्स है। रूट से जो आप बहुत सारी ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स देखेंगे जो रूट से बनती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, वो ऑफ कोर्स वो बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी पड़ती है। और उनके साथ जब आपकी अंदर बॉडी के अंदर एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, दूसरा जब आप उसको यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सबसे ज्यादा स्किन को फायदा मिलता है, एंटी एजिंग प्रोसेस को ज्यादा फायदा मिलता है, आप बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते, रिंकल्स आपके अंदर नहीं आते, आप थकते नहीं हैं, आपके अंदर एनर्जी पावर पूरा बरकरार रहता है। जिस तरह आप विटामिन लेंगे आपकी बॉडी के अंदर सेल्स इतने ही ग्रो करेंगे, न्यू जनरेशन ऑफ सेल्स आते हैं। आप अगर पूरे दिन में फर्ज करें कि आप चिकन खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, तो आप अलग अलग चीजें अलग टाइम पे खा रहे हैं और एक सिरप का 1 चम्मच पी लेते हैं, तो उसमें आपको इतनी ही मिल जाती है, इतना मिनरल्स या आपको कैलोरीज मिल जाती हैं जो आप पूरे दिन में खाना खा ही नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि लोग समझते नहीं है। न्यूट्रिशन एंड डाइट के हवाले से आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। मैं हमारे व्यूवर्स को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो सुनना चाहते हैं वो डाइटिंग के हवाले से, जो यंग लड़कियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर एक ब्रेक की जाने चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजीमुल्लाह खान से हम बात करते हैं रिगार्डिंग इनकी कंपनी के और इनके प्रोडक्ट के बारे में भी। जी सर बताइएगा, जैसे कि आप जो कंपनी के बारे में हमने बात की, आपके प्रोडक्ट के बात की, तो जैसे इंट्रो भी दे दें हमारे व्यूवर्स को। जो OTC मेडिसिन है आपकी, जैसे ओवर द काउंटर, एंड इफ़ दे वांट टू गो एंड वांट टू बाय इट, तो किस तरीके से जो है वो उन्हें ऑथेंटिकेशन हो सकती है कि वाकई हम जो मेडिसिन ले रहे हैं दैट्स रिलायबल? सबसे पहले तो मैं कंपनी के थोड़ा सा हवाले से बता दूं कि इस कंपनी को जो हमारे CEO हैं ताहिर सलीम साहब, उन्होंने 2008 से इसको स्टार्ट किया। इसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिंध बलोचिस्तान करते हुए पूरे पाकिस्तान को कैप्चर किया, और अपनी ताहिर साहब ने स्पेशली अपनी तमाम प्रोडक्ट को, एक तो पूरी रजिस्टर्स हैं, तमाम जो अच्छे स्टोर्स हैं, अच्छे कंसल्टेंट हैं पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर, आप इस्लामाबाद जाएं, आप मरी जाएं, एवरीवेयर जहां आप जाना चाहें वहां तमाम जगह पे हमारी प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के हवाले से है, खुशदार है, हब है, और मतलब इसकी ऑथेंटिकेशन हम अपने व्यूवर्स को सब बता सकते हैं कि ये इंटरनेशनली, पूरा इंटरनेशनली भी और इन पाकिस्तान नेशनल लेवल पर पूरे में मशहूर है, और सिंस 2008 जो है वो चल रहा है। और इस वजह ताहिर साहब ने कभी भी एफिकेसी पे,
कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। ओके, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एफिकेसी एंड बायोअवेलेबिलिटी। इस कंपनी की सबसे बड़ी सक्सेस इसकी एफिकेसी। एफिकेसी, बिल्कुल। जिन लोगों ने इन प्रोडक्ट को यूज किया है, आप बिलीव करें कि वो रिपीटली मतलब अगर उनके मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो पेशेंट जिनको फायदा हुआ वो बार बार इस तरह के पेशेंट आते हैं। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंटली हर डॉक्टर्स को लिख रहा होता है, ये नहीं कि वैसे ही लिख रहा है, कॉन्फिडेंटली लिख रहा होता है। यानी कि यू नो कि इसकी प्रोडक्ट की एफिकेसी को देखते हुए, इसकी प्रोडक्ट की खासियत को देखते हुए डॉक्टर्स जो हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में इसको लिखते हैं, और ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, वी कैन यूज इट। एक बहुत बड़ी टीम है ताहिर साहब की जो पूरे पाकिस्तान में से ऑपरेट कर रही है, और हर जगह पे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो एक अच्छी मार्केटिंग और अच्छी प्रोडक्ट को इंशाल्लाह, इससे तो प्रोडक्ट बहुत सारी हैं हमारी, बट इसमें ये जो है ये मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलर को शामिल करते हैं, कॉलर शामिल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सखर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है सिद्धांत। जी मुझे ये सवाल करना था आपसे कि मैं ना जैसे कि कोई भी चीज देख रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते जो ना मेरी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। अच्छा, ब्लर विजन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल? नहीं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 27। आपको शुगर का मसला तो नहीं है? टाइप 1 डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मसला? कोई इशू नहीं। ओके, जज़ाकल्लाह फरका। जी सर, क्या बताना? अच्छा, एक तो ब्लर विजन का सबसे जो आजकल ताल्लुक है वो गैजेट्स हैं। ओके, कि आप कितना गैजेट्स यूज करते हैं। गैजेट्स से आपकी विजन जो है वो वीक होती है, और जितनी आई रेज जाती हैं, लाइट्स अल्ट्रा वायलेट राइज होती हैं, वो आपके विजन को ब्लर करती हैं। ठीक है। आपको अचानक चक्कर आना शुरू होते हैं, अचानक जो है आपकी आंखों में जो धुंधलापन आना शुरू होता है। तो पहले तो आप देखें कि गैजेट्स कितना यूज करते हैं। अगर आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो उसको पहले फौरी तौर पे आप उसको बंद करें, किताबों पे चले जाएं। बैठने का तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, अगर आपने सिटिंग पोजीशन पढ़ने पे सही नहीं रखी है, अगर आप डाउन हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो है वो फोल्ड हो रही है। सर्वाइकल स्पाइन का पूरा ताल्लुक नर्व इंपल्स से है। और फिर साथ में वही कि विटामिन्स भी अगर आपके अंदर कम है, सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम है, आपके बैठने का प्रॉब्लम है, विजन का प्रॉब्लम है, तो आपको हर चीज ब्लर नजर आएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, यू विल फील टायर्ड। तो विटामिन्स मिनरल साथ लेने हैं। पोजीशन, सिटिंग पोजीशन फॉर लर्निंग, याद करने के लिए, लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टेबल के हाइट को अपने आई लेवल पे करना होता है। अगर आप लैपटॉप या गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो उसको फासले पे रखें। इस पे एक स्क्रीन लगाएं, स्क्रीन पे लगा लें। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी आंखें जो है दोनों ऑपरेटेड हैं, ये डॉक्टर साहब जो दवा लिखवा रहे हैं ये डाली जा सकती, पानी आता है मेरी आंखों में आजकल। अच्छा, पानी आता है आपकी? उम्र क्या आपकी? आप ऑपरेशन करा चुका हूँ दोनों आंखों का। एज क्या आपकी? उम्र क्या है आपकी? मेरी तकरीबन 79 है। 79। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, इनकी बात को भी कंप्लीट करेंगे रिगार्डिंग इनका वही सवाल है कि आंखों में पानी आता है एंड ब्लर विजन है, बट मुझे इस प्रोडक्ट की जो खासियत है मेमोरी अबाउट द चिल्ड्रन, इसके बारे में ज़रा बता दें कि ये बच्चों के लिए कितनी मुफीद है। बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। मुफीद से मतलब ये होता है, देखें, हम अगर एक पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, और बहुत पेरेंट्स आते हैं और ख़ास तौर पे आते हैं कि हमारे बच्चों को याद नहीं होता, या स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स इनको बेइज्जत कर रही होती हैं, इनको कुछ चीज़ समझ नहीं आती। तो मैंने आपको IQ का मसला, IQ का मसला है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ऑटिज्म, ADHD के अलावा जो चीज़ें हैं वो डिस्लेक्सिया है, जिसमें वर्ड समझ नहीं आते हैं, डिसकैलकुलिया जिसमें मैथ समझ नहीं आता, डिस्फ्रेगिया मतलब फ्रेजेस बना नहीं सकते और समझ नहीं सकते। कुछ बच्चों को ऑडियो और विजुअल प्रॉब्लम होता है। सॉरी टू इंटरप्ट, डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है अपनी आईसाइट के बारे में। जी जी, सवाल पूछे। ये डॉक्टर साहब, मेरे मतलब 1 साल पहले ना आँख के अंदर एक बाई आँख में ना कांच लग गया था। ठीक है जी, तो उसकी वजह से आंखों में स्टिचेस वगैरह लगे थे। अब 1 साल हो गया, लेकिन जो ना आईसाइट सही नहीं हो रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ठीक है, उनका भी आई का ही मसला है जी। डॉक्टर साहब, आप डिसेबिलिटी के बारे में बात बता रहे थे। तो उसमें होता ये है कि देखिए, इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरी एक काउंसलिंग है। छोटी सी एक मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। जो आजकल की टीचर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एजुकेटेड, जैसे M.Ed B.Ed नहीं किया हुआ, A लेवल्स करके डायरेक्ट वो टीचर बन जाती हैं। उसमें ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि जो डिसेबल चाइल्ड हैं, जिनमें थोड़ी सी भी मामूली, एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना, जीनियस बच्चे को पढ़ाना इज नॉट ए आर्ट।
पढ़ाना उनको होना चाहिए जो थोड़े से बच्चे वीक हैं या उनको प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कमजोरी, उसको पहले समझना है कि इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को समझ के उस टीचर के पास भेजना चाहिए कि वो पेशेंट को ट्रीट करें कि उसको किस तरह पढ़ाना है। ओके। डिस्लेक्सिया का पेशेंट है, इसको अगर डी समझ नहीं आ रहा या सी उल्टा बना रहा है या ई को उल्टा बना रहा है या फ्रेजेस को समझ नहीं रहा या ऑडियो विजुअल में प्रॉब्लम है या वो सुन सही नहीं रहा, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ नहीं रहा, टीचर फास्ट बोल रही है वो अपने ऑडियो में ले नहीं रहा, प्रॉपर देख नहीं रहा, तो ऑडियो विजुअल का प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस काउंसलिंग के साथ कहते हैं कि एक तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत होनी चाहिए, बच्चे को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, बच्चे को उसमें मारना नहीं चाहिए। आपको पहले समझना है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? हेलो जी जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि मेरी आंखों में ना जाल जाल सा हो गया है, ये 1.5-2 महीने से हुआ है। ठीक है। और ना धुंधला नजर आता है। ओके, एज क्या आपकी? 55। आपने अपना मोतिया का या कोई टेस्ट करवाया है? किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी आंखों के डॉक्टर के पास गई हैं आप? जी जी। क्या कहा है आपको उन्होंने? उन्होंने कहा था दवा डालती रहे, उससे सही हो जाएगा। चलिए ठीक है। लेकिन ये हुआ कि भाइयों की डेथ हो गई थी ना, तो उसमें इतना सदमा हुआ, रोना कि वो और ज्यादा वीक हो गई। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, 3 सवाल हमारे पास आइज से रिलेटेड हैं, हम उसको बता देंगे। बिल्कुल, पहले हम इसको थोड़ा सा, फिर टीचर्स को बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। एक तो टीचर्स स्कूल्स में एजुकेटेड होनी चाहिए, जिसको पता हो कि हर बच्चे को कैसे पहचानना है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। हर बच्चा जीनियस नहीं हो सकता, सिर्फ 5% बच्चे उस क्लास में जीनियस होते हैं या मिड जीनियस होते हैं, बाकी सब नॉर्मल लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को ऑब्वियसली लर्निंग डिसेबिलिटी है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट कि उनको कोई डाइट या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, वी नीड टू ऐड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इन चीजों के साथ हम ऐड जरूर करते हैं काउंसलिंग्स, लर्निंग को बढ़ाने के लिए IQ कार्ड्स, टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि टीचर्स को समझना, उस बच्चे को उन बच्चों के साथ बैठाया जाए जो जीनियस हो, शांत हो। अम्मी अब्बा को, पेरेंट्स को हम ये समझाते हैं कि आपको किस तरह उनको पढ़ाना है, वो हमारी क्लिनिक्स में आके भी काउंसलिंग ले सकती हैं। साथ में हम इस प्रोडक्ट के साथ ट्राइक्साइड का मैंने रिजल्ट बहुत अच्छे देखे, साथ में पैरासिटामोल ऐड करते हैं तो उसकी न्यूरॉन्स की ऑक्सीजनेशन और बढ़ती है, बढ़ जाती है। तो इन चीजों से आपके ब्रेन की पावर बढ़ती है और ऑटोमेटिकली जो है आपकी मेमोरी फास्ट होती है और चीजें आप समझना शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, योर कंपनी? वी हैव वेरी के लेस टाइम। हमारे पास कॉलर्स भी अभी तक बहुत सारे हैं पीछे जिनको मैंने होल्ड ऑन किया हुआ है, बट वी नीड टू के गिव इम्पोर्टेंट मैसेज टू द व्यूअर। बिल्कुल, सारी बातें तो डॉक्टर इब्राहिम साहब कर चुके हैं हमारी प्रोडक्ट के हवाले से। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी कंपनी का जो विजन था, मिशन है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है, नेचुरल इंग्रेडिएंट, क्वालिटी वाइज बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैं लिखूँगा हर डॉक्टर, बल्कि आपके हर शहर के अंदर अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे प्रिस्क्राइबर हमारे मौजूद हैं जो इस प्रोडक्ट को इसकी एफिकेसी और क्वालिटी पे ही लिख रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच अजीम साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब, एक तो हमारे 3 कॉलर्स जो थे उनका एक आप समराइज करके एक आंसर दे दें एंड देन एक शॉर्ट सा मैसेज भी दें हमारे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आई के ज़्यादातर मसाइल वी कैन नॉट सॉल्व इट, हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। हमने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आई की विजन को और आई की जो इलनेसेस हैं या उनकी हेल्थ है आई की, वो बेहतर करती है, स्पेशली सारी चीज़ों की। तो और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ज़रूर आपको राब्ते में रहना है, वही आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, वैक्सीन्स के हवाले से आपको बात बताऊं, ताहिर मेडिकल सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स लग रही हैं। विदिन 28 मिनट्स आप वैक्सीन लगवा के फारिग हो सकते हैं विद वेरी हाई प्रोटोकॉल्स। प्लस साथ में आपको एक ताहिर मेडिकल सेंटर की साइट पे जाके एक फॉर्म डाउनलोड करना है। आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, कोड आपका जो नादरा से आया होगा वो डालेंगे, और सेकेंडली जो है आप उस फॉर्म को हमारे पास ईमेल करेंगे, और थर्डली जो है आप फॉर्म की आपके पास नंबर आ जाएगा कि किस दिन आपको आना है। आप विदिन 20 मिनट्स वैक्सीन लगवा के घर जा सकते हैं। और वैक्सीन जरूर लगवाएं।
आपके और फैमिली के लिए बेहतर ये है कि वैक्सीन आपको सेव करेगी, आपकी फैमिली को सेव करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच हेली फार्मा स्पॉन्सर द प्रोग्राम फॉर अस। एंड अगेन मैं भी आपको यही कहूँगी, प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं। डॉक्टर इब्राहिम ताहिर मेडिकल सेंटर में भी होते हैं, मतलब उनका वो ऑनर हैं, और वैक्सीनेशन इज़ फ्री इन ताहिर मेडिकल सेंटर, राइट। और 1166 पर आपने मैसेज सेंड करना है विद CNIC। आपको एक कोड जो है वो फराहम करेंगे, उसके बाद जो है आप इजीली जाके वैक्सीन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन करवाएं अपना, और जो अपने मुल्क का जो है वो हिफाजत करें। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।